नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज मैं हावड़ा मैदान के करीब टिकियापाड़ा एक जगह है, वहाँ पर आया हूँ और आज मेरे सामने हावड़ा म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के एक्स MIC और 22 नंबर वार्ड के काउंसिलर हैं और बहुत ही TMC के एक सक्रिय नेता हैं और स्थानीय रूप में बहुत प्रचलित भी है, बहुत प्रसिद्ध भी हैं, और जिनका नाम है दीपेंदु मुखर्जी। आइए मैं उनसे कुछ वर्तमान समय में जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहा है और इस के तहत बहुत सारी बातें उठ रही है TMC की तरफ से भी, BJP की तरफ से भी, तो उनसे मैं यहाँ का हाल भी पता करना चाहता हूँ कि शिवपुर असेंबली में क्या चल रहा है और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी चुनावी का क्या माहौल है। चलिए आइए मैं बात करता हूँ दीपेंदु मुखर्जी से कि क्या उनका कहना है। नमस्कार सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, अभी जो इलेक्शन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इसके बारे में कुछ बात यह है कि 2011 में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आई थी उस समय CPM की सरकार थी और आज 2021 है। ये दोनों तारीखों में आपको कौन सा सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, 2011 में CPM को हटाना या 2021 में BJP को रोकना? बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है बंगाल में, वो बीजेपी नहीं चलेगा। 2011 में जो CPM था वो 34 बचत था, लेकिन CPM का भी बहुत गंभीर था, इसलिए ये बहुत कठिन काम था वहाँ पे CPM को हटाना। इसलिए ममता जी CPM को हटा के एकदम गंगा में फेंक दिया और ममता जी चीफ मिनिस्टर बने। तो इसलिए बीजेपी हमारा पास कोई फैक्टर भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये आपसे है कि TMC पर BJP वाले हमेशा तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल के किसी विशेष वर्ग को देखती है। नहीं, ये बीजेपी लोग ये गलत बात बोल रहे हैं। ममता जी जो हिंदू आदमी को देखते हैं, ममता जी वे मुस्लिम भाई को देखते हैं, ममता जी वे सिख भाई को देखते हैं, ममता जी क्रिश्चियन भाई को देखते हैं। ये सब ममता जी का पास बंगाल का आदमी सब एकदम बराबर है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हो चल रहा है अभी तक। कटमनी और तोलाबाजी का जो बड़ा मुद्दा है जिसे BJP बना के इलेक्शन में भुना भी रही है, तो आपको क्या लगता है क्या कि इस अगर मुद्दे पर अगर वर्तमान सरकार थोड़ा पहले ध्यान दे देती तो शायद TMC का आसान होता? काटमानी यहाँ पे नहीं चल रहा है, तोलाबाजी तो नहीं चल रहा है, और जो चोरी चमारी जो चल रहे हैं वो तो बीजेपी में ही होगा। ये बोलिए, नरेंद्र मोदी जी को हम पूछना चाहता हूँ कि विजय मल्ल्या कहाँ गया, जो करोड़ रुपया बैंक से लूट करके इंडिया से बाहर चला गया, और वहाँ पे दिल्ली में एक सरकार है, BJP सरकार है, वो छोड़ दिया। इसलिए हमें और बोलता है कि बंगाल में ये चल रहा है। इसका झूठा बात बीजेपी को बोलना ही उचित नहीं पाए। यही है मेरा वक्तव्य। बंगाल बंगाली का है, बंगाल लोकल आदमी का है, बंगाल बाहर का नहीं है। और जो बाहर का आदमी यहाँ पे आके चुनाव में घूमता है वो घूमेगा, आएगा, खाएगा और सारे बंगाल दिखेगा, लेकिन लड्डू उसका मिल जाएगा, वोट भी नहीं मिलेगा। बाहरी लोगों को सर किसे कहना चाह रहे हैं आप? बाहरी लोग कहता है जो यहाँ में बंगाल में जो यूपी का आदमी है, बिहार का आदमी है, वो बाहरी वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो दिल्ली में है वो बहुत आदमी को घुसाया, क्रिमिनल को घुसाया। जो आदमी पहला दफा इलेक्शन का दिन में कांठी में बंगाल पुलिस का पास वो अरेस्ट हो गया, इसको बाहर वाला आदमी मैं कहता हूँ। इसमें जो आदिवासी है इस बंगाल का, से यूपी का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, तो वो तो बाहर का आदमी नहीं है, लेकिन जो गुंडागर्दी करने के लिए आया है वो भी बाहर का आदमी है। अच्छा सर, ये बता रहा हूँ कि TMC से बहुत से कार्यकर्ता के साथ साथ बड़े बड़े नेता, जिसे दीदी बहुत अपना मानती भी थी, मुकुल राय से लेकर आपका शुभेंदु अधिकारी, चाहे उसका पूरा परिवार, और राजीव बनर्जी, ये इन सभी का अचानक TMC से BJP चल जाना, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आदमी आप जो बोलते हैं बड़ा लीडर, कोई बड़ा लीडर नहीं है। एक ही लीडर है, ममता दी। ममता दी का आशीर्वाद का हाथ उसका माथे में थे, इसलिए वो लीडर बना। अभी तो
ममता जी को छोड़ के निजे धंधा बनाने के लिए चला गया। वो जब बाघ था वो इঁदुर बनेगा। ममता जी बंगाल में ही रहेगा। ममता जी का आशीर्वाद के बिना कोई भी नेता नहीं बनेगा। वो नीचे अपना अपना बोलता है हम इतना बड़ा लीडर है, हम इतना बड़ा लीडर है, बट जनगण ममता जी छोड़ के कोई आदमी को लीडर नहीं मानता है। ये जो जिसका नाम आपने बोला अभी, नाम उसका नाम मुँह में लिखे उसके अब लीडर बनाता है, लेकिन वो लीडर भी नहीं है। लीडर एक ही है, ममता जी लीडर है। अच्छा सर, एक बात और है कि पीके को लेकर बड़ा ही टीएमसी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। कुछ रहता बोलते हैं पीके को लाना सही डिसीजन है, कोई बोलता है गलत डिसीजन है। आप क्या चाहना है कि पीके को लाना क्या है, गलत डिसीजन था ममता दी के लिए या सही? नहीं, गलत डिसीजन तो नहीं था। पीके के लेना तो अच्छे वाला डिसीजन है, करेक्ट डिसीजन था। लेकिन जो बोलता है गलत डिसीजन है, उसी का जो पीछे का जो एक्टिविटी था, गलत एक्टिविटी था, वो तो पीके पब्लिक का सामने में आन के दिया है ना। इसलिए वो आदमी बोलता है कि ये गलत काम था। इसलिए तो पीके जो काम करते हैं ये इलेक्शन के लिए वो एकदम सटीक बराबर काम है। इसे ही तो ममता जी थर्ड टाइम को चीफ मिनिस्टर बन जाएगा बंगाल का। और जो पार्टी यहाँ पे इलेक्शन में इस चुनाव में जो प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं उसी का एकदम छोबड़ा हो जाएगा, उसी का कोई टिकट सीट भी नहीं मिलेगा। चुनाव में हर आदमी कैंडिडेट होना ही चाहिए, लेकिन पब्लिक का पास एक ही नाम है, ममता बनर्जी। पीके जो क्या है वो सटीक काम ही किया है। और सर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम अभी आज के समय, आज का डेट में एक तरफा टीएमसी की तरफ भी झुकाव हो गया है, तो इससे एक माने क्या मैसेज आता है एक हिंदू वर्ग के लोगों को? ये तो गलत बात है। सारे बंगाल में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, सभी तो ममता जी को वोट देता है। ये कोई आदमी फेक प्रचार कर रहे हैं जो मुस्लिम झुकता है, जो मुस्लिम झुकेगा हिंदू भी झुकेगा। नहीं तो ममता जी किस लिए 2011 साल में 187 सीट लेके, 2016 साल में 211 सीट लेके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना। इसमें 27% तो मुस्लिम आदमी है, अगर तो अलग धर्मों का आदमी है। इसलिए सब आदमी तो ममता जी को वोट दिया है। वोट का एक आदमी का एक का वोट, वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो हिंदू हो, वो बौद्ध हो, एक आदमी का एक वोट। तो एक वोट करके ही तो ममता जी चीफ मिनिस्टर हुआ ना। ये तो गलत प्रचार है। आदमी को विभ्रांत करने के लिए ये बीजेपी का गलत प्रचार है। वो बीजेपी सोचा है कि बंगाल में हमारा कोई जगह भी नहीं होगा, ये गुजरात भी नहीं है, ये बिहार भी नहीं है, यूपी भी नहीं है, इसलिए ये बंगाल है। बंगाल का आदमी एकदम इंटेलिजेंट आदमी, पहले वाला आदमी जो गोखले बोला है ना, बंगाल जो आज व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ बंगाल। इसलिए कोई धर्म का यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। जिस रेड रोड में नमाज होगा, अभी तक ममता जी का अमल में रेड रोड में दुर्गा पूजा का कार्निवल भी हो चुका है। इसलिए ये गलत प्रचार है। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि हावड़ा में कॉलेज के लेके भी आम बच्चों में बड़ा असंतोष रहता है कि एक अच्छा सा कॉलेज हो जाए सभी विद्यार्थियों के लिए, तो ताकि कॉलेज स्ट्रीट हो या सियालदह जाना ना पड़े। तो पिछले इलेक्शन में भी वादा किया गया था कि हावड़ा में एक दो कॉलेज की स्थापना की जाएगी, अभी तक तो शायद हुई नहीं है, तो उसके पर क्या बोलना चाहेंगे? कॉलेज तो होगा। ममता जी तो जो मीटिंग किया है डुमुरजला स्टेडियम में, बोला हावड़ा में एक कॉलेज होगा, नया कॉलेज बनेगा। हावड़ा में एक यूनिवर्सिटी दिया ममता जी, तो और क्या करेगा? और जो ममता जी थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारा उसी का पास एक प्रपोजल है। हावड़ा में एक गर्ल्स कॉलेज है और एक गर्ल्स कॉलेज बनाना हमारा प्रपोजल है एजुकेशन सेल से ममता जी का पास। लेकिन ममता जी थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर होने से बाद हो जाएगा। ठीक है सर। और अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि श्रीपुर असेंबली से मनोज तिवारी को नया चेहरा दिया गया है, तो जनता इस बार किस प्रकार उनको लेगी?
मनोज तिवारी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा मतदानों से विजयी होगा। हमें मनोज